नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र सर्वमित्र। और द मसला में मसला ये है कि लगता है ऊपर वाला यानी भगवान ही किसान की नहीं सुनता, नीचे वाली सरकारें या नेता क्या सुनेंगे। दरअसल कल हरियाणा के कई हिस्सों में तेज बरसात हुई है और साथ ओलावृष्टि भी हुई है, जिससे किसान की फसल का बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। इस वक्त आपको पता है गेहूं की फसल पक कर तैयार खड़ी है, सिर्फ किसानों ने उस फसल को कटवाकर मंडी में लेकर जाना है। और काफ़ी किसान तो गेहूं की फसल को काट कर अपने घर में बाहर स्टोर भी कर चुके हैं। तो चाहे वो खेत में खड़ी फसल है, जो कि पकी हुई फसल है गेहूं की, वो भी पूरी तरह से नष्ट हो गई है ओलावृष्टि से, बरसात से। और वहीं अगर घर पर किसी किसानों ने रखी हुई है, कुछ किसानों ने, तो उसको भी नुकसान पहुंचा है। वहीं जो सब्जियां उगाई गई किसानों की ओर से, चाहे सूरजमुखी है, चाहे टमाटर की खेती की गई है, या कुछ और सब्जियां उगाई गई, उनको भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है। तो हम आपको दो वीडियो दिखाते हैं। एक वीडियो जो गेहूं को नुकसान पहुंचा है, आप देखना खेतों में कैसे ओलावृष्टि, कितनी ओलावृष्टि हुई है, कितना नुकसान हुआ है। सिरसा से ये वीडियो हमारे पास किसान ने भेजी है, वो हम आपको दिखाते हैं। और दूसरी जो वीडियो है जहां सब्जियां काफ़ी ख़राब हुई हैं, वो कुरुक्षेत्र के शाहाबाद से हमें किसानों ने वीडियो भेजी हैं। ये दोनों वीडियो देखिए पहले, फिर बात करते हैं। तूफान देख लो भाई रे, तूफान हरियाणा में ओले तूफान। ये देख कितना ओला पड़ा भाई, ये देखो ओला देखो, ओए हो तूफान, ओए हो बारिश। ओलावृष्टि से सारी फसल का नाश, कनक के एक ही दाना नहीं रहा। देखो इसमें एक ही दाना नहीं है, सारी दाने खाली, सिट्टे सारी खाली हैं। ये गांव बुड्ढा बना में ओलावृष्टि हुई। ये टमाटर की फसल है जो कल की बरसात, ओलावृष्टि और जो है हवा के कारण जो इतनी तेज़ी से जो काम हुआ, टमाटर की फसल ख़त्म हो गई बिल्कुल। ये देखिए सारी की सारी टोटली टमाटर की फसल ख़त्म। इसी तरह जो है किसान ने शिमला मिर्च लगाई थी, इधर शिमला मिर्च सारी की सारी ख़त्म हो गई, सारी की सारी सब्जी ख़त्म हो गई यहाँ इलाके में टोटली की टोटली। ये देखिए सारा शिमला मिर्च जो है ख़त्म हो चुका है, दूर दूर तक देखिए बिल्कुल ख़त्म हो चुका है जी यहाँ पे सारा का सारा। तो आपने देख लिया कितना नुकसान हो चुका है किसानों की फसल का। पकी हुई गेहूं की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है, जहां जहां भी बरसात और ओलावृष्टि हुई है। वहीं सब्जियां जो उगा रखी हैं किसान ने, या दूसरी फसलें भी जो अभी हैं, उनको भी पूरा वहां पर नुकसान हो गया है। उनका, किसानों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। एक तो लॉकडाउन चल रहा है, किसान को ये चिंता है कि उसकी फसल बिकेगी कैसे, कितने दिन लगेंगे। वहीं अब ये जो बरसात और ओलावृष्टि हुई है, इससे किसानों की और चिंता बढ़ गई है कि किसान ने इतनी मेहनत की थी, कई महीने लगाए फसल को पकाने के लिए, या सब्जियों पर, जो सब्जियां हैं उन पर इतनी मेहनत की गई, और अब वो पूरी तरह से फसलें जो हैं बर्बाद हो गई हैं। इसलिए हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि ये जो अभी ओलावृष्टि और जो बरसात हुई है कल ही, इसकी गिरदावरी करवा कर किसानों को जल्द से जल्द मुआवजा दिया जाए। पहले जो कुछ समय पहले ही बरसात ओलावृष्टि हुई थी, अभी उनमें से भी कई ऐसे किसान हैं जिनको मुआवजा नहीं मिला है। हमें बहुत सारे फ़ोन आते हैं कि हमारी फसल की गिरदावरी नहीं हुई है, पटवारी नहीं सुन रहा है। तो सरकार से अपील भी है कि चाहे पहले जो फसलों को नुकसान हुआ है बरसात ओलावृष्टि से, और चाहे अब पकी हुई फसल को नुकसान हुआ है या सब्जियों को हुआ है, वो सरकार जल्द से जल्द गिरदावरी करवाकर किसानों को मुआवजा दे, ताकि किसान जो अगली फसल है उसको बो सके। क्योंकि अगली फसल भी बोने के लिए काफ़ी पैसा चाहिए, बीज लाने के लिए, और खेत में कैसे खुदाई करवानी है उसके लिए, तो किसानों को पैसा चाहिए। इसलिए जल्द से जल्द किसानों तक ये पैसा पहुंचाया जाए जो फसल ख़राब हुई है, ताकि वो आगे
एक तो परिवार का पालन पोषण कर सके और दूसरा अगली फसल जो है वो समय पर वो बो सके। सो दोस्तों, इस मसले पर आपकी क्या राय है और आप हमें ज़रूर बताइएगा कि किन किन इलाकों में ये जो है बरसात ओलावृष्टि हुई है और आपकी कितनी फसल का तकरीबन नुकसान हुआ है। कमेंट के माध्यम से आप हमें अपनी राय जरूर दीजिएगा। और अगर आप इस वीडियो को द मसला के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, नीचे बेल आइकन दिखाई दे रहा होगा उसको दबाना है। और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करना है। वो इसलिए क्योंकि अगला जो मसला होगा, चाहे वो लॉकडाउन से जुड़ा हुआ है, सरकार की कोई नई जानकारी से जुड़ा हुआ है, किसानों से जुड़ा हुआ है, वो आप तक उसी समय पहुँच जाए। धन्यवाद, नमस्कार।